हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर वेलकम करता हूं। जैसा कि मैं आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप 10th क्लास का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस में कराने वाला हूं और आज का पहले जो चैप्टर है 1.4 का लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम बस कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर देंगे और बस पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को समझते जाएंगे। और पहली जो 1.4 जो एक्सरसाइज है वो क्या कह रही है भैया, वो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हम किसी नंबर से किसी नंबर में भाग करते हैं तो उसका भाग देने के बाद क्वाड्रेंट जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, इतनी सी बात है। तो मेरी बात को समझेंगे, जब कभी भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर n हो तो वो क्या होगा भाई, टर्मिनेट होगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैंने बोल दिया कि 5 की पावर कुछ भी हो तो वो भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। बात समझ में आई? अगर मैंने बोला कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m तो भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? देन अगर मैंने बोला कि 3 की पावर n तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अगर मैंने बोला कि 7 की पावर n तो भी क्या होगा, ये तो हो गया भैया तुम्हारा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जो कि 1.4 में हमें लगाना है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। वो ये कह रहा है भैया कि 13 बटे, वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द फॉलोइंग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वही चीज हमें बतानी है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। हाँ, यहां पर एक कंडीशन और है, अगर ये बनता है 3 की पावर x गुणा 7 की पावर m तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट और रिपीट, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये बात को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ऐसे ही बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहुत ही चीज जब तक दिल और दिमाग को छू के ना जाए तो पढ़ना बेकार है भैया। मेरी बात को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें से मैं इसके 10 क्वेश्चन है जिनमें से मैं 4 को ही कराऊंगा और बाकी आपको खुद करने। पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13 बटे 3125, इसमें पूछ रहा है कि ये टर्मिनेट है या फिर ये नॉन टर्मिनेट है। तो मैंने क्या बोला है कि जिनका डिनोमिनेटर पर ही बात कर रहे थे। जैसे मैंने लिखा 113 125, इसमें मैंने 5 से किया तो 6 5 और 5, फिर मैंने 5 से किया
1 2 5, फिर 5 से किया 2 5, फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से किया 5। तो यहां पर क्या बना है भाई, 5 की पावर कितना 5। तो मैं कह सकता हूं कि 13/5 की पावर 5। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखाया है कि जब कभी भी 5 की पावर n मतलब कि कोई नंबर बनता है तो क्या होता है, टर्मिनेट। ये बात समझ में आई कि नहीं, यही इस सवाल का उत्तर हो गया, यही चीज उसने पूछी है भैया। अगली बात ये कह रहा है कि 17/8, तो इस 8 के फैक्टर मैंने किए 2 से 2 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 17/2 की पावर 3 मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना, यही इसका तरीका है, बस बहुत आसान है। फिर कह रहा है 15/16, 15/1600 अगला क्वेश्चन है। तो क्या होगा भैया, इसको मैंने किया। अब एक बात समझे मेरी, इसको मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये 2 0 नहीं है, बात को समझेंगे गहराई को। अगर आप ऐसे फैक्टर करने लगे तो बहुत देर हो जाएगी भैया। अगर मैंने यहां मान लिया कि 2 0 नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। तो मैंने 16 को ही डिवाइड किया भाई, और ये हो गया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो ये होगा, और ये जो 2 0 है ना भाई, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 16 गुणा 100 मतलब 0.15/16। तो ये भी तो एक नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट हो गया कि नहीं, हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब 16 का मैं करूंगा तो इसको मैं यूं ना लिख सकूं, 0.15/2 की पावर 4 मतलब ये कैसा नंबर हो गया भैया, टर्मिनेट। बात समझ में आई होगी, हाँ या ना। तो यही चीज अगर आप इसको 16 से ऐसे करते तो बहुत देर हो जाती भाई, बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल कर देते हैं हम, इसमें कह रहा है, 6वां सवाल कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि यही सबसे मुश्किल होगा। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, कहीं भी लिख दो इसको। 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। अब जब तुम्हें पता है यहां पर क्या आ गया है भाई, 5 की पावर 7 तो ये कैसा हो जाएगा, 7 की पावर 5 तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट। ये बात समझ में आई कि नहीं, यही इस सवाल का उत्तर होगा, क्योंकि यहां तक तो टर्मिनेट हो जाएगा भैया, अंक रिपीट नहीं होगा। मतलब बहुत टर्म का मतलब हो गया कि फिक्स वैल्यू, जहां पर हम इसको बोलते हैं शांत और ये होता है अशांत। नॉन टर्मिनेट और इसको बोलते हैं शांत हिंदी में, और इसको बोलते हैं अशांत। इतना अशांत है भैया, बात समझ में आई कि नहीं। यही कॉन्सेप्ट है, यही सवाल है। आपकी 1.4 एक्सरसाइज मतलब कि 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, बात क्लियर है। और मैं 1 चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वो देख लेने। पूरा वीडियो जो भी मैंने कराया है वो सारा सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके इन सारी पीडीएफ को देख सकते हो। ओके बाय, थैंक यू। और आगे वीडियो डेली में अपलोड कर रहा हूं, बस देखते रहें, बने रहें मेरे साथ, और मैं सारी चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके बाय, नमस्कार।